अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की दो टॉप स्टोरीज पर जिन पर इस वक्त पूरे मुल्क में डिबेट की जा रही है बहुत जोरों शोर से, और पूरी कौम जिन सवालों के जवाब ढूंढना चाह रही है वो ग्राउंड पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली इन दोनों केसेस के हवाले से, उसकी बुनियाद पर मैं वो उनमें से कुछ जवाब भी देने की कोशिश करूंगी आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह। बात करते हैं जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का जो प्लान बनाया गया इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, वो किसने बनाया, क्यों बनाया, प्लान था क्या, उस सारी हकीकत अब सामने आ चुकी है। हम लोग सारी रात बनी गाला इमरान खान के घर के बाहर से रिपोर्ट करते रहे, कवर करते रहे उस पूरे प्रोटेस्ट को जो पाकिस्तानी अवाम ने कसीर तादाद में अपने घरों से निकल कर किया। ऐसे ऐसे खानदान भी मुझे वहां पर मिले जो माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए थे, और एक बंदे का तो जो बेटा था वो अभी अभी हॉस्पिटल से 3-4 साल का बच्चा डिस्चार्ज होके आया था, जिसको घर लेकर जाने की बजाय वो मियाँ बीवी अपने बाकी 3 बच्चों समेत उसको भी सीधा बनी गाला ले आए कि घर बाद में जाएंगे, आराम बाद में करेंगे, पहले इमरान खान के आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होना जरूरी है इस वक्त। इमरान खान साहब को अब दोबारा से क्या प्लान कर रही है इम्पोर्टेड हुकूमत, कैसे गिरफ्तार करना चाह रही है, वो अपनी स्ट्रेटजी में उनको क्या कमी नजर आई, इस पर बात करेंगे। दूसरा, शहबाज गिल केस पे बात करेंगे जिसका बहुत ही खतरनाक फैसला आ चुका है, जिसकी तवक्को भी की जा रही थी कि इम्पोर्टेड हुकूमत अपना जोर डालकर ये फैसला दिलवा लेगी अदालत से। उस पर भी बात करते हैं कि ये जो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल गया शहबाज गिल का इस्लामाबाद पुलिस को, मजीद इसकी क्या रिपरकशंस हैं, और पीटीआई की लीगल टीम एक ऐसा कौन सा काम कर सकती थी जिससे शायद ये फैसला न आता इस तरह से, और शहबाज गिल ने क्या जज्बाती गुफ्तगू की आज अदालत में और किन राजों से पर्दा उठाया, और जियो का और ये जो नून लीग के कुछ हामी सहाफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे शहबाज गिल के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे कि वो भी झूठे साबित हो गए। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बात करते हैं जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 2 बड़े काम हुए। एक तो तमाम तर पाबंदियां लगने के बावजूद इमरान खान ने लियाकत बाग रावलपिंडी में तारीखी जलसा कर दिया। अब ये जाहिर है कि अल्लाह की डिवाइन मदद के बगैर मुमकिन नहीं, और जिसकी अल्लाह मदद कर रहा हो उस से बिला वजह मेस नहीं करना चाहिए। सो दे वर मेसिंग विद हिम अननेसेसरीली, और अल्लाह ताला ने फिर जाहिर है कि उसकी इज्जत में और इजाफा करके बताया कि ऐसे में जब लोगों की मदद करता हूं तो फिर दुनिया वाले एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे उस बंदे का जिस पर मेरा खास फजल हो। इमरान खान साहब की कवरेज पर अगरचे पैमरा ने पाबंदी आयद कर रखी थी कि जी उनकी तकरीर लाइव नशर नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर सारे रिकॉर्ड टूट गए, और इमरान खान की जो स्पीच थी बड़ी धुआंधार तकरीर थी जिसमें उन्होंने कुछ बहुत ही अहम सवालात उठाए मौजूदा सिचुएशन के हवाले से। वो तकरीर हर शख्स ने सुनी, उन्होंने भी सुनी जो आमतौर पर नहीं भी सुनते इमरान खान की तकरीरें, और उन्होंने तो और भी ज्यादा कान लगाकर सुनी जिन्होंने पैमरा के जरिए इमरान खान की तकरीर लाइव टीवी पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। तो एक तो ये काम हुआ। दूसरा ये हो गया कि कराची में NA 245 में महमूद मौलवी जो पीटीआई कैंडिडेट थे, वो बड़े जबरदस्त मार्जिन से कराची में NA 245 की सीट निकाल गए। अब ये आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल के बाद बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी और MQM को बहुत उम्मीद थी कि पीटीआई को तोड़कर कराची में अपना एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ धरने में, जलसे में, प्रोटेस्ट की सियासत में निकल आते हैं सड़कों पर, वोट हमारा ही है। तो वो भी एक बहुत बुरी तरह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और ये पीटीएम के बयानिए को बहुत बुरा धचका लगा है, क्योंकि 25 सितंबर को जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है इंशाल्लाह, उसमें 9 हलकों से इमरान खान खुद बतौर उम्मीदवार लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन, और उन 9 हलकों में से 3 हलके कराची के हैं। अब ये चीज जाहिर है कि इनको बड़ी खतरा है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट कराची, मलीर और तीसरा हलका, ये सारे के सारे हलके जब इमरान खान खुद बतौर कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा अगर उसका उम्मीदवार वैसे जीत गया है। तो अगर इमरान खान बकलम खुद आ जाते हैं तो हमारे तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, और बेइज्जत भी हम बहुत ज्यादा होंगे कि MQM और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही फारिग हो गई है परसेंट में, कि जो मिलके भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 17 जुलाई को पंजाब में नून लीग की भी सारी सूरत हाल वाजे हो गई,
कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये तमाम 13 जमातों ने सब ने मिलकर, फजलुर रहमान, इन सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और इमरान खान फिर भी इनको चारों शाने चित कर गए। अब प्लान ये था जी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा रात को 2 से 4 बजे के दरमियान, यानी 2, 3, 4, ये 2-3 घंटे की विंडो थी जिसमें इन्होंने सोचा था कि अचानक से जाकर छापा मारेंगे, फोन के सिग्नल्स अचानक से बंद करेंगे, वाईफाई, इंटरनेट सब कुछ बंद, इमरान खान को उठा के ले जाएंगे, उसके बाद अवाम चीखती रहे, शोर मचाती रहे, जो मर्जी करें, फिर हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हुआ ये कि इमरान खान के कुछ बहुत ही हमदर्द मुखबर, जिस तरह अवाम में भी मौजूद हैं, हर घर में इमरान खान का मुखबर मौजूद है। अब्बू अगर किसी के नून लीग या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो बीवी बच्चे जो हैं वो, अम्मी और बच्चे वो सारे पीटीआई के साथ हैं, और इसी तरह मतलब हर घर में एक जाहिर है इस किस्म की डिवीजन पाई जाती है। अगर सारे यूनानिमसली पीटीआई को नहीं भी सपोर्ट करते तो हर घर में कोई ना कोई सपोर्टर्स जरूर मौजूद है पीटीआई के। तो अगर घरों में ये हाल है तो फिर इदारों का क्या हाल होगा, आप सोचिए। तो हुआ जनाब ये कि इमरान खान को बड़े पक्के बावसूब जराए से खबर मिल गई कि आज रात को आपको गिरफ्तार करने का पक्का प्लान है, क्योंकि जो आप जीत गए हैं कराची में भी और लियाकत बाग पिंडी का जलसा अपने तमाम तर मुखालफत के बावजूद रिकॉर्ड ब्रेकिंग था आपका, माशाल्लाह। तो ये अब बड़ी खतरनाक बात है, अब किसी तौर आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे ये, तो अब आपको गिरफ्तार करेंगे और ये विंडो है, ये आप देख लें। उसके बाद ये हुआ कि मुराद सईद जो हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने पाकिस्तान की यूथ को एक्टिव किया। इसमें सब लोगों ने, ख्वाजा शम्स जो यूथ को लीड करते हैं उन्होंने अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तो जितने भी इनके चौधरी अरसलान, जितने भी इनके यूथ के लीडर्स हैं, उन सारों ने अपने अपने लोगों को एक्टिव किया और सब लोग जो हैं अपने घरों से निकल आए। जब ये शोर मचा, अच्छा हम तक भी खबर पहुंच गई, मैंने भी ट्वीट की, मैंने कहा जी कि सब लोग, इन केस इंटरनेट बंद हो जाता है तो सब लोग फौरन बनीगाला पहुंचे, पूरा पाकिस्तान बनीगाला पहुंचे, क्योंकि ये इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान बन चुका है कि उन्हें इस तरह से गिरफ्तार करना है कि फोन के सिग्नल्स और इंटरनेट के सिग्नल्स बंद करने हैं। अब ये जब एकदम से खलबली मची और 2 बजे से पहले ही, यानी रात के 11-12 बजे ही इमरान खान के घर से लेकर इमरान खान चौक तकरीबन 5-6 मिनट का जो रास्ता बनता है वो सारे का सारा चौक हो गया। गाड़ियां ही गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, बंदे ही बंदे, पैदल लोगों ने आना शुरू कर दिया। और हमने तो खुद गाड़ियां जो हैं वो इमरान खान चौक पे खड़ी थी कि आगे जा ही नहीं सकते थे, इतना रश था। तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर तक जो है वो जैम पैक था सारा रास्ता। वो फिर वहां से मैंने कवरेज भी की, आपने पिछले प्रोग्राम में रात को देखा भी होगा, मैंने लोगों के ओपिनियंस भी उसमें लिए और बड़े जोश से शहरियार आफरीदी, मुराद सईद, फैसल जावेद खान, ये सब वहां पे लीड कर रहे थे माशाल्लाह। खवातीन को कमल शौजब बहुत अच्छा लीड कर रही थी माशाल्लाह, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि वो वुमेन विंग की सदर है पीटीआई की, और वाकई में उन्होंने प्रूव किया है कि ये ओहदा अगर आपको कोई मिले तो सदारत फिर करते किस तरह से हैं। बड़ी उन्होंने अच्छे तरीके से खवातीन का भी पूरा जो अपना विंग लेकर चली। तो जनाब हुआ ये कि वो सारे का सारा प्लान तो हो गया इनका चौपट, और इमरान खान को गिरफ्तार करने की बजाय इनको अपनी पड़ गई कि अब हम करें क्या। तो इन्होंने कमाल होशियारी से हामिद मीर और कुछ अपने नून लीग के जो बड़े पक्के नून लीग पीपल्स पार्टी के सपोर्टर और हामी सहाफी हैं उनसे ट्वीट्स करवानी शुरू कर दी कि आप ये कहें कि इमरान खान तो भाग गया है, इमरान खान तो बनीगाला में है ही नहीं, लिहाजा पुलिस अब गिरफ्तार करने नहीं आएगी, ताकि एक नैरेटिव बन जाए कि इमरान खान बुज़दिल है, डरपोक है, ये भाग गया है, हम तो आ रहे थे गिरफ्तार करने। जबकि हकीकत ये थी कि इनकी इस वजह से बहुत ज्यादा सांस सूख गया कि अवाम का समुंदर उमड़ आया है और अब अवाम से तो नहीं हम मुकाबला कर सकते। अवाम से मुकाबला करने निकलेंगे तो फिर तो मॉडल टाउन सीक्वल हो जाएगा, और फिर इस बार अवाम वो नहीं है जो चुप करके बैठ जाए। मॉडल टाउन का वाकया हुए 8 साल हो जाए और पूछती रहे कि इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। इस दफा अवाम ने खुद चपेड़े लगानी है अगर किसी ने कोई गैर कानूनी तरीके से तशद्दुद करने की कोशिश की। तो इसलिए जाहिर है कि पुलिस जो है दे चिकन आउट और उनको जो है वो पैनिक कर गए कि ये तो हमारे छापे से पहले अवाम ने 2-2.5 घंटे पहले छापा मार दिया है। अब उनका प्लान ये है कि अभी अगरचे 3 रोजा राहदारी जो जमानत है इमरान खान साहब की मंजूर हो गई है, लेकिन चूंकि इनका केस इतना कमजोर है कि इमरान खान पर किसी सूरत दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता, दहशतगर्दी की FIR नहीं बनती बाय एनी मीन्स, लिहाजा इन्होंने ये सोचा है कि अभी थोड़ा सा इजी होके बैकफुट पे जाते हैं और फिर अचानक से रिवर्स साइकोलॉजी लगाएंगे और अचानक से इमरान खान को अरेस्ट करने का प्लान बनाएंगे। और इन केस हम सितंबर के पहले हफ्ते से पहले फर्स्ट वीक से पहले अगर नहीं अरेस्ट कर पाते इमरान खान को,
तो फिर नाअहली वाले प्रोजेक्ट पे ज्यादा तेजी से काम करेंगे ईसीपी के साथ मिली भगत करके कि किसी तरह तोशा खाना रेफरेंस, क्योंकि प्रोहिबिटेड फंडिंग में तो इन्हें कुछ नहीं मिल सका, सो तोशा खाना पे मेहनत करते हैं, कोई ऐसा जुगाड़ लगाते हैं, ऐसा कोई सीन बनाते हैं कि इमरान खान को वहां पे किसी टेक्निकल ग्लिच में फंसा सके। अब उसमें इमरान खान कहते हैं कि उल्टे भी लटक जाएं तो मुझे नहीं नाअहल कर सकते इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने जो भी किया है एक एक दिन मैंने कानून के मुताबिक गुजारा है, और जो भी फैसला किया है, जो कुछ किया है मैंने, वो कानून और आइन के ताबे रहते हुए किया है। तो ये जब मैंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की ही नहीं तो ये मुझे कैसे नाअहल करेंगे। उसके बाद शहबाज गिल पे आते हैं। शहबाज गिल का जो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, आज शहबाज गिल ने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की अदालत में। उन्होंने कहा कि मुझे खाना अजीब सा देते हैं, मैं इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये मुझे अगर मैं खाना खा भी लूं तो मुझे पानी नहीं देते जानबूझ के, ताकि मेरा खाना डाइजेस्ट ना हो, मैं बीमार पड़ जाऊं। और फिर एक स्टेरॉइड्स, जाहिर है उनको इंजेक्शंस जो लगे स्टेरॉइड्स के, उससे कोशिश की गई कि उसको जरा ठीक ठाक दिखा सकें। फिर एक अपनी मर्जी से कभी शेव कर दी, कभी कैसे कि हट्टा कट्टा ठीक दिखा सके कि बिल्कुल सही हालत में। तो शहबाज गिल ने कहा कि मुझे कपड़े नहीं चेंज करने देते थे, मुझे मतलब वॉशरूम भी जाना है तो दरवाजा नहीं मुझे बंद करने देते थे, कहते थे नहीं ऐसे खुला रखो, खिड़की तक मुझे यानी सांस तक नहीं, फ्रेश एयर भी नहीं लेने देते थे, कहते थे नहीं। फिर मुझे बड़ी अजियत देते रहे, बड़ा टॉर्चर किया, और जो मारा पीटा है, तशद्दुद किया है, जो ये तो पिम्स की शिकायत थी ना, ये जो अभी की है, ये जो अभी मैंने बताई है, इससे पहले जो तशद्दुद किया, जो मारा पीटा है बहुत बुरी तरह से। तो शहबाज गिल ने कहा कि अगर आप रिमांड मंजूर करते भी हैं तो ठीक है, आप मुझे अपनी निगरानी में किसी सेल में रख लें कि जहां पे मुझे ये यकीन हो कि मुझे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, जो पहले जिस्मानी तशद्दुद से मुझे गुजारा गया। बाकी ठीक है, जो सवाल आप करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मैं सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ। जो जो आप पूछना चाहते थे, अब जो हकाइक पर मबनी जवाब थे वो मैंने आपको दे दिए। स्मार्टफोन बार बार प्रोसिक्यूटर कहते हैं जी हुकूमत के कि हमें चाहिए स्मार्टफोन, नहीं मतलब यहाँ से रिकवर हो रहा शहबाज गिल से। तो शहबाज गिल कहते हैं कि मेरे पास जो फोन था मैंने आपको दे दिया है, अब आपने हर कुछ देख लिया, पूरी मेरी चेकिंग कर ली, अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने मजीद रिकवर करना हो। दूसरा ये कि ड्राइवर पर FIR कटी ही है शहबाज गिल के ड्राइवर पर कि जी ये फोन लेके भागा हुआ है, स्मार्टफोन शहबाज गिल का। तो या तो वो FIR बोगस है फिर जो आपने उस पर काट रखी है, या फिर ये फजूल बात है कि जी जिस्मानी रिमांड हमें मजीद इसलिए चाहिए कि शहबाज गिल से हमने दूसरा फोन बरामद करना है। किसी एक पासे तो खिलो ना। PTI की लीगल टीम, एक जो शहबाज गिल की जो लीगल टीम है, वो एक काम कर सकती थी कि जब इनका मामला अभी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिमांड का मामला पेंडिंग था, तो इन्हें क्या जरूरत थी सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके इस केस में आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने की रिमांड के हवाले से। जब बड़ी अदालत में आपका रिमांड का मामला पेंडिंग है, वो फैसला तो आ लेने देना, उसके बाद देखी जाएगी। तो इनको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना चाहिए था, इनको कहना चाहिए था कि हम अभी इंतजार करते हैं बड़ी अदालत का फैसला इस हवाले से क्या आता है। बहरहाल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दोबारा से दे दिया गया है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी शख्स का जिस्मानी रिमांड हो चुका हो, उसके बाद जुडिशल रिमांड पर बात चली गई हो, और किसी के दबाव पर वापस दोबारा बैक टू स्क्वायर वन किसी को दोबारा से जिस्मानी रिमांड दिया जाए। खैर पुलिस पहले 8 दिन का मांग रही थी, अदालत ने भी 2 दिन का दिया है, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि जितना जिस्मानी तशद्दुद किया गया उसकी इंक्वायरी किए बगैर आप कैसे पॉसिबली दे सकते हैं 2 दिन का भी जिस्मानी रिमांड मजीद। पहले उन इल्जामात की तस्दीक तो कीजिए ना कि, और फिर ये कि जब खास तौर पे तस्वीर मिल गई आपको, एविडेंस मिल गया। भी कितनी बदकिस्मती की बात है कि किसी शख्स का जो तशद्दुद उस पर हुआ है वो भी आपको साबित करने के लिए उसकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी कि उसकी जो बराहना तस्वीर हैं वो पेश करनी पड़ी। तो बस अजीब सी सूरत हाल है, सच इज आवर पैथेटिक जुडिशल सिस्टम। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल मुझे एक चीज का कल बड़ा मजा आया, 1-2 और चीजें भी हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन मैं उस वक्त हालांकि बहुत जाहिर है सब स्ट्रेस में थे जब इमरान खान की गिरफ्तारी का सारा वो चल रहा था, वारंट गिरफ्तारी, पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है, तो सिग्नल्स वहां पे नहीं आ रहे थे इंटरनेट के। तो मैं थोड़ी सी ना साइट पे जरा हुई कि अवाम से जो लेस पॉपुलेटेड स्पॉट था मैं वहां चली गई ताकि सिग्नल्स ठीक आए, आ भी गए। तो मैंने देखा कि खान साहब ने ट्वीट की हुई थी कोई 10-15 मिनट पहले कि महमूद मौलवी को मुबारक दी हुई थी कि मुबारक हो महमूद मौलवी, आप PTI कराची NA 245 की सीट जीत गए। मैंने सोचा कि पूरी कौम इस वक्त सर पीट रही है कि आपकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए, और खान साहब रिलैक्स होके माशाल्लाह अपनी टीम को मुबारक दे रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया।
तो ये भी जाहिर है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का उनका बड़ा अच्छा एक तरीका है। मुराद सईद का रोल जो है मैं दोबारा से अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मुराद सईद को बड़े अच्छे तरीके से ही टुक द लीड, बड़े जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की यूथ को उन्होंने मोबिलाइज किया माशाल्लाह। शहरयार आफरीदी ने बड़ी अच्छी वहां पे तकरीर भी की और बड़ा चार्ज्ड अप रखा ऑडियंस को। और इफ्तिखार दुरानी साहब, अगरचे उनको इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो ऐसे पीएम भी थे और बाद अज़ां उनको साइड लाइन भी किया गया, लेकिन फिर भी वो कभी भी ना पीटीआई के खिलाफ कुछ बोले ना इमरान खान के खिलाफ, बल्कि और ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम किया। और वो अपनी बेगम, बेटे, अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे और जितनी डेडिकेशन के साथ मुराद सईद के साथ वो काम कर रहे थे माशाल्लाह, तो मैंने सोचा कि ये होते हैं असल लोग जो मुश्किल वक्त में डट के खड़े होते हैं। सो इमरान खान साहब, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त अपने असल लोगों को पहचानेंगे जो आपके साथ सही नियत के साथ चल रहे हैं, डेडिकेशन के साथ चल रहे हैं माशाल्लाह, ना कि वो फजूल से फसली बटेरे जो सिर्फ इख्तदार के लालच में आपकी कुर्सी के साथ चिमट जाते हैं अपनी कुर्सियां लेकर। सो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। इन दोनों केसेस पर मजीद जो भी पेशरफ्त होती है मैं आपको इंशाल्लाह विल कीप यू पोस्टेड। अभी तक के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वो इमरान खान साहब के हवाले से है। अब से कुछ देर बाद एक मुलाकात भी होगी इमरान खान साहब से, तो मैं आपको उस हवाले से भी बताऊंगी कुछ चीजें इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।